हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता होगा ये हम लोग अर्थमेटिक को स्टार्ट किए हैं। अर्थमेटिक में आपको रेशियो पढ़ा रहे हैं। रेशियो में पार्ट आपका 3 तक हो गया है। आज आपको पार्ट 4 मिलेगा। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए पार्ट 4 को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट न्यू होंगे वो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उनको नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए क्वेश्चन ये आपका सीजीएल मेंस 2018 का है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है, युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात, युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन, युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन क्या हुए? नष्ट हो गए। उसके बाद यह रेशियो टैंक और प्लेन का 2:1 के अनुपात में हो जाता है। तो युद्ध के बाद टैंक की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो युद्ध के बाद टैंक की संख्या पूछा जा रहा है। एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे टैंक को अगर 5x मान लो और प्लेन को 3x मान लो तो इसको लिख सकते हैं 5x/3x। कितना टैंक कितना नष्ट हो रहा है? 1000, यानी 5x टोटल टैंक था, उसमें से 1000 नष्ट हो गया। टोटल प्लेन कितना था? 3x था। उसके बाद इसमें से 800 प्लेन क्या हुए? नष्ट हो गए। तो अब जो रेशियो बच रहा है वो किस रेशियो में बच रहा है? 2:1 के रेशियो में बच रहा है। अब आसानी से हम कैलकुलेशन कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5x माइनस कितना? 1000। इधर कितना हो जाएगा? 6x माइनस 1600। अब बोलिए इसको लाएंगे इधर तो x बराबर कितना मिलेगा? 600। x बराबर 600 आ गया। यानी ये पता चला कि हमको टोटल टैंक की संख्या अगर पूछा जाता तो x का मान यहाँ पे पुट कर देंगे। 5 × 600 तो कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा, यानी 3000 हो जाएगा। अब हमको ये पूछा जा रहा है टोटल टैंक 3000 था, लेकिन युद्ध के बाद कितना टैंक बचा? तो बताइए, युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हुआ था तो 1000 को घटा लेंगे तो बचेगा कितना? 2000। 2000 टैंक क्या था? शेष बचा हुआ था। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन जस्ट इसी टाइप से है जैसा हम क्वेश्चन कराए हैं। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 के अनुपात में है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 के अनुपात में है। आगे बोला जा रहा है, यदि पहली संख्या में 50 घटा लिया जाए और दूसरी संख्या में 50 जोड़ दिया जाए, 50 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 1:4 के अनुपात में हो जाता है। तो मूल संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। तो मूल संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन है। इजी है क्वेश्चन। अगर हम पहली संख्या को 2x मान लो और दूसरी संख्या को 3x मान लो तो इसको लिख सकते हैं 2x/3x। और पहली संख्या में से 50 को घटा दिया जाए और दूसरी संख्या में 50 को जोड़ दिया जाए तो यह रेशियो कितना हो जा रहा है? 1:4 हो जा रहा है। अब यहां से क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8x माइनस 200। इधर कितना? 3x प्लस 50, 3x प्लस 50 होगा। यहाँ पे देखिए इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5x। और इसको ले जाएंगे उधर तो कितना? 250। तो x का मान कितना हो जाएगा? 50। तो बोल रहा है जो मूल संख्याओं का योग बताना है आपको। तो बताइए मूल संख्या का योग कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, 5x हो जाएगा। 5 में x का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 50 तो कितना हो जाएगा? 250। 250 क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। इसके पहले वाला क्वेश्चन आपका जीडी 2019 का था। अभी ये वाला क्वेश्चन आपका एलडीसी 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। एक महाविद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात, बॉय और गर्ल का अनुपात दिया गया है 5:3। 5:3। उसमें से 50 लड़के विद्यालय छोड़ दें, 50 लड़के विद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां विद्यालय आ जाएं, विद्यालय में प्रवेश कर जाएं 50 लड़कियां, तो इसका अनुपात 9:7 के अनुपात में हो जाता है।
तदनुसार उस विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी होगी, तदनुसार उस विद्यालय में लड़कों की संख्या बताना है आपको। देखिए अगर बॉय को अगर 5x मान लूँ, गर्ल को 3x मान लूँ, तो इसको लिख सकते हैं 5x बटे 3x। अब माइनस, क्योंकि यहाँ पे 50 लड़के विद्यालय छोड़ के जा रहे हैं, अब प्लस 50 लड़कियां विद्यालय में प्रवेश कर रही है, तो इसके बाद इसका रेशियो कितना हो जा रहा है, 9/7 हो जा रहा है। तो आप यहां से क्रॉस गुणा करके आप निकाल सकते हैं x का मान। तो क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35x, और यहाँ पे 7 बचे 35, 350, इधर कितना हो जाएगा 29, 27x, और यहाँ पे कितना प्लस 9 बचे 45, 450। अब इसको लाइए इधर उठा कर लाइए 27 को, तो कितना हो जाएगा 3 और 5 8x हो जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो कितना 4 3 7 और 1 800 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि लड़के की संख्या ज्ञात करना है, तो लड़का कितना है 5x है, तो x का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 500। 500 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। अगला नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका 2015 मेंस का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया है कि एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी हैं, एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी हैं। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 के अनुपात में दिया गया है। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया, कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया, कुछ लड़के ने विद्यालय को छोड़ दिया, यानी कुछ लड़के विद्यालय को छोड़ दे रहे हैं, तो हम क्या मान ले रहे हैं, एक्स लड़के या बी लड़के ने विद्यालय को छोड़ दिए, बी लड़के ने विद्यालय को छोड़ दिए। परिणाम स्वरूप लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो जाता है। तो विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे लड़के और लड़की कितने हो रहे हैं, मिला रहे हैं, तो 4 और 3 7x हो रहे हैं, और 7x का मान आपके टोटल लड़का लड़की कितना दिया गया है 1554 दिया गया है। तो इसको हम काटेंगे तो कितना होगा, x का मान कितना आ जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 222 हो जाएगा। तो हम पूछेंगे ये लड़के कितने हैं, तो 4 में गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 888 हो जाएगा। लड़कियां कितनी हो जाएगी 2 3 6 6 6 666 लड़कियां हो जाएगी। लड़का कितना है 888 बटे लड़कियां कितना है 666। अब बोला जा रहा है कि लड़के में से कुछ लड़के क्या हो रहे हैं, निकल जा रहे हैं, तो हमने क्या मान लिया बी लड़के ने निकल रहे हैं, और 30 लड़कियां शामिल हो जा रही है। तो इसके बाद इसका रेशियो कितना हो जा रहा है 7:6 हो जा रहा है। थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस गुणा करेंगे तो हमारा बन जाएगा, लेकिन हम क्रॉस गुणा करने से बेहतरीन होगा जो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, करेंगे तो कितना हो जाएगा 696 हो जाएगा। 696, तो इसके स्थान पर हम लिख दूँ 696। अब 696 को हम 6 बार में काट सकते हैं, 1 और यहाँ पे कितना 16, यानी 116 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगले स्टेप में 888 माइनस बी है, क्योंकि कुछ लड़के निकल रहे हैं तो हमने बी मान लिया लड़के को। यहाँ पे गुणा कीजिए 6 7 42 के 2 4, 11 में 7 का गुणा करेंगे 77, 77 और 3 कितना 81। तो बताइए बी का मान कितना हो जाएगा, इसको ला के अंदर घटाएंगे तो कितना 6, यहाँ से कितना 7, यानी 76 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 76 लड़के ने विद्यालय छोड़कर गए थे। तो ये आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 76। एक और सेम ही टाइप का क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन एसएससी मेंस 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में, 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया गया है 5:4। आगे बोला जा रहा है जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिला लेते हैं तो लड़कों की संख्या में 12 का इंक्रीज होता है। कुछ नए लड़के लड़की स्कूल में शामिल होते हैं तो लड़कों की संख्या में 12 का इंक्रीज होता है, तथा लड़कों का लड़कियों से अनुपात बदलकर 7:6 हो जाता है। क्लियर है? तो बताइए कि कितनी नई लड़कियां दाखिला हुई इस कॉलेज में या स्कूल में। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम बॉय को 5x मान लूं और गर्ल को 4x मान लूं
तो बॉय और गर्ल को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 9x। और टोटल विद्यार्थी कितने हैं 432 में लड़के और लड़की दोनों हैं, तो 9x का वैल्यू कितना 432, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो 9 चौके 36, 9 8 72, 48। तो हम पूछेंगे ये बॉय कितना हो जाएगा, 48 में 5 से गुणा करेंगे तो 240 हो जाएगा, और लड़की कितनी हो जाएगी 48 चौका 192। क्लियर है यहां तक। अब देखिए लड़का कितना हो गया 240 और लड़की कितनी है 192। अब बोला जा रहा है ये कुछ नए लड़के लड़कियां शामिल हो रहे हैं स्कूल में, तो लड़कों की संख्या में क्या हो जा रहा है 12 का इंक्रीज हो जा रहा है, और लड़कों का अनुपात लड़कियों से बदलकर कितना हो जा रहा है 7:6 हो जा रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ये स्कूल में कितनी नई लड़कियां दाखिला ली, तो हम क्या मान ले रहा हूं जी नई लड़कियां स्कूल में दाखिला ली। अब बोलिए जी यहां पे 240 प्लस 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 252 रख दो इसके स्थान पे। अब यहां पे हम काटेंगे 7 से, तो 7 त्रिका 21 और यहां पे 7 छक 42, 36 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 216, बराबर इधर कितना 192 प्लस गर्ल, 192 प्लस गर्ल। तो बताइए गर्ल की संख्या कितनी हो जाएगी यहां पे 8 और 16 24, यानी 24 गर्ल की संख्या हो जाएगी। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। इजी क्वेश्चन था। अगला नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इस सीजीएल आपका 2014 मेंस का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया है 1170 रुपये की धनराशि में ABC के बीच 1170 रुपया है टोटल धनराशि, ABC के बीच बांटी जानी थी 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के रेशियो में बांटी जानी थी, लेकिन उसके स्थान पे 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया गया। यानी राइट में बांटना था इस रेशियो में, लेकिन रॉन्ग से बटा गया इस रेशियो में। यहां तक क्लियर है आपको। तो किसे सर्वाधिक और कितना लाभ मिला, यह चीज पूछा जा रहा है, किसे सर्वाधिक और कितना लाभ हुआ। तो अब बताइए यहां पे रेशियो क्या है, फ्रैक्शन के टर्म में है, तो हरों का एलसीएम लेके तीनों टर्म में गुना करने होगा। तो यहां पे 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 हुआ। 12 में पहले टर्म से गुणा करेंगे तो यहां पे 6 आएगा, यहां पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, यहां पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। अब यहां पे कितना हो जाएगा, ये तो ठीक है, ये तो फ्रैक्शन में नहीं हुआ है, तो इनको जोड़ेंगे ABC को तो कितना हो रहा है 3 2 5 और 4 9 यूनिट हो रहे हैं। यहां पे देखिए 6 4 10 और 3 कितना 13 यूनिट हो रहे हैं। बोलिए इक्वल नहीं है ना, क्योंकि ABC को यहां पे जोड़ रहे हैं तो 13 हो रहा है, ABC को यहां पे जोड़ रहे हैं तो 9 है। तो यहां पे इक्वल बना लें, इसको 9 से गुणा कर दो, इसको हम क्या 13 से गुणा कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब ABC का कंबाइंड वैल्यू कितना हो जाएगा यहां पे 117, यहां पे भी कंबाइंड वैल्यू ABC का कितना 117 हो जाएगा। अब जब इसमें 9 से गुणा किए तो ये इसमें 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 6 का गुणा करेंगे 54, यहां पे 9 में 4 का गुणा करेंगे 36, यहां पे 9 में 3 का गुणा करेंगे 27, इसमें 13 से गुणा किए हैं तो ये कितना हो जाएगा 26, इसमें 13 से गुणा करेंगे तो कितना 39, इसमें 13 से गुणा करेंगे तो कितना 52। क्लियर है। अब बताइए ABC को 1170 रुपये में ही बांटा जा रहा है, लेकिन यहां पे देखिए तो दोनों जगह ABC का वैल्यू कितना है 117 यूनिट। 117 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है 1170, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसको सर्वाधिक लाभ हुआ। A को मिलना था 54 रुपया, मिल कितना रहा है 26 रुपया, इसको लॉस हो रहा है। रियल में मिलना चाहिए 54 रुपया, मिल रहा है 26 रुपया, तो लॉस हो रहा है। B को 36 रुपया मिलना चाहिए, मिल रहा है 39 रुपया, यहाँ पे 3 यूनिट का इसको लाभ मिल रहा है। यहाँ पे C को देखिए मिलना चाहिए 27 रुपया, लेकिन मिल रहा है 52 रुपया, इसको सबसे अधिक लाभ हुआ है, यानी C को सबसे अधिक लाभ हुआ है। कितने रुपए का लाभ हुआ है 25 रुपये का। 1 यूनिट का मान 10 है, तो 25 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 250, यानी C को 250 रुपये का अधिक लाभ हुआ होगा। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये इजी था क्वेश्चन। सेम ही टाइप का एक और क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन एसएससी प्री 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके पहले वाला क्वेश्चन मेंस का है था। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। ABC को 555 रुपए की राशि में
ABC को 555 रुपये की राशि में 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा जाना था, परंतु गलती से यह 4:5:6 के अनुपात में बांट दिया गया। रियल में बांटना था इस रेशियो में, लेकिन रॉन्ग से बांटा गया इस रेशियो में। क्लियर है यहां तक? तो सी को कितने रुपए अधिक मिले, ये चीज पूछा जा रहा है। बताइए, यहां पे रेशियो आपका फ्रैक्शन के टर्म में है, तो हरों का एलसीएम से हमको तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करना होगा। 6, 5 और 4 का एलसीएम कितना, 60। तो 60 में यहां से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना, 15 हो जाएगा। यहाँ पे कितना, 12 हो जाएगा। यहाँ पे कितना, 10 हो जाएगा। क्लियर है? अब बोलिए एबीसी को यहाँ पे जोड़ना है तो कितना यूनिट हो रहा है, 37 यूनिट, क्योंकि 15, 12, 27 और 10 37। यहाँ पे 5, 4, 9 और 6 15 यूनिट हो रहा है। 5, 4, 9 और 6 15 यूनिट हो रहा है। अब बोलिए यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो इसमें अगर 15 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें क्या 37 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों जगह एबीसी इक्वल हो गए। अब देखिए इसमें जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 225। यहाँ पे कितना, 15 में 12 का गुणा करेंगे 180। यहाँ पे 15 में 10 का गुणा करेंगे कितना, 15 में 10 का गुणा करेंगे 150 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 37 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28, 2 4 3 12 और 2 14, 148 हो गए। यहाँ पे इनमें मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 35 के 5 3, अब 5 3 15 3 18। यहाँ पे इनसे मल्टीप्लाई कीजिए, 7 में 6 का मल्टीप्लाई, 7 6 42 के 2, 4 कैरी हो गया, 36 18, 18 और 4 कितने, 22। अब क्वेश्चन में ये चीज पूछा जा रहा है जे सी को कितने रुपए अधिक मिले। अब बताइए यहाँ पे 37 गुना 15 है, तो यहाँ पे 37 गुना 15 को गुणा मत कीजिए, इतना ही यूनिट का मान आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 555 रुपया, 555 रुपया दिया गया है। आप इसको काटिए, 3 5 15, इसको हम काट सकते हैं 1 से 11 बार में, तो 37 के पहाड़ा 3 बार पढ़िए तो 37 3 111 होता है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए सी को मिलना चाहिए रियल में 150 रुपये, लेकिन मिल कितना रहा है, 222 रुपये। बताइए यहाँ पे कितना अधिक है, 72 रुपये अधिक है कि नहीं। 50 और 22 कितने हो गए, 72। तो 1 यूनिट का मान 1 है, तो 72 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 72। यानी सी को कितना रुपया अधिक मिला होगा, 72 रुपया अधिक मिला होगा। ये आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन थोड़ा सा और आसान मिलेंगे आपको। ये क्वेश्चन सब रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये रेलवे 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिया गया दो संख्याओं के बीच 3:4 का अनुपात है। दो संख्याओं के बीच 3:4 का अनुपात है। आगे बोला जा रहा है उनका योग 420 हो तो दोनों में से बड़ी संख्या क्या होगी। बताइए इनका योग 420 है, तो बताइए इनका योग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 कितना, 7। 7 यूनिट का मान आपके क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 420 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो बोला जा रहा है ये बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। तो 60 में 4 यूनिट से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240। 240 क्या हुआ मेरा करेक्ट आंसर, क्योंकि बड़ी संख्या पूछा जा रहा था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका एनटीपीसी 2016 का है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:1 के अनुपात में है और उनका योग का आधा 72 है। इनका योग का आधा, तो 3 2 5 या 1 कितना हुए, 6। 6 का आधा 72 है। ये क्वेश्चन बोला जा रहा है 72 है। तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग पूछ रहा है। तो बताइए यहां पे हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है जो सबसे छोटी संख्या, तो 1 यूनिट है तो 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो इसका वर्ग पूछा जा रहा है ये क्या होगा, तो वर्ग कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना, 576। 576 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सेम ही टाइप का क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है। ये भी आपका क्वेश्चन
एनटीपीसी 2016 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो बताइए इसको हम मान लो 3x और इसको 4x, दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 12x²। 12x² का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 17 से 28 है। क्लियर है? तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, देखिए ये क्यूब है, 12 का क्यूब है, तो ये कितना बार में कटेगा 144 बार में कटेगा। क्लियर है? तो x का मान कितना हो जाएगा √144, x का मान कितना हो जाएगा 12। तो क्वेश्चन में क्या चीज पूछा जा रहा है, तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा बताइए, इन दोनों में से बड़ी कौन है, ये 4x है। तो बताइए 4 इंटू क्या 12, 12 चौक कितना हो जाएंगे 48। 48 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। अगला आपका एएसएम का क्वेश्चन है, एएसएम 2009 का है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 3:7:6 के अनुपात में, 3:7:6 के अनुपात में किसी धन राशि को अ, ब और स के बीच बांटना है। अ, ब और स के बीच बांटना है। यदि अ और ब के बीच का अंतर 2700 रुपया हो, यदि अ और ब के बीच का अंतर 2700 रुपया है, बताइए इन दोनों के बीच का अंतर कितना यूनिट है 4 यूनिट है। 4 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 2700, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना 24, 3, 7 चौक 28, 2, 5 चौक 20, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 675। तो क्वेश्चन में क्या चीज पूछा जा रहा है, तो 100 का हिस्सा कितना होगा, तो 100 का हिस्सा कितना होगा, गुणा कर लीजिए 6 से, कितना 6 5 30, 3 6 7 42, 3 45, 4 6 जाकर 36 और 4 40, यानी 40 से 50 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2016 का है। ऐसा क्वेश्चन आप प्रीवियस पार्ट में कर लिए हैं। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया 3 संख्याओं का योग 51 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 4:5 है। आगे बोला जा रहा है पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 1:2 है। पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 1:2 है। तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। अब बताइए यहाँ पे पहली दूसरी है, यहाँ पे पहली तीसरी है। पहला यहाँ पे रेशियो में कितना है 4 है, यहाँ पे पहला रेशियो में कितना है 1 है। तो इक्वल बनाने के लिए क्या कर दूँ, इसमें 1 से गुणा कर दूँ, इसमें क्या 4 से गुणा कर दूँ, तो इक्वल बन जाएगा। यहाँ पे हम 4 से गुणा कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पहला यहाँ पे कितना है 4 यूनिट है, यहाँ पे पहला कितना है 1 यूनिट है, तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना 4 है, ये कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे क्लियर हो गया, जो पहला का कितना है 4, दूसरा का वैल्यू कितना है रेशियो में, दूसरा का वैल्यू रेशियो में कितना है 5 है, और तीसरा का रेशियो में वैल्यू कितना है 8। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा का रेशियो निकल गया। देखिए तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 5 4 9 और 8 17, और तीनों संख्याओं का योग आपके क्वेश्चन में दिया गया है कितना 51, यानी 17 यूनिट का मान 51 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम पहली संख्या पूछेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और दूसरी संख्या पूछेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हैं 15, यहाँ पे तीसरी संख्या पूछेंगे तो कितना हो जाएगा 8 का 24। क्लियर है यहाँ तक। अब तीनों संख्याओं का गुणनफल पूछा जा रहा है, तो गुणा कर दीजिए ना, 12 15 और 24 में गुणा करेंगे, 12 15 180, 180 में 24 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे 18 चौक 72, 2 7 18 दूनी 36 और 36 और 7 43, यानी 43 से 20 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन। आज इतना ही रहने दे रहा हूँ। अगर मेरा पढ़ाने से आपको थोड़ा सा भी फायदा हो तो आप क्या कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय। आज के लिए इतना ही।